वेलकम टू जे आर एफ चौन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे और पेपर 1 में हमने पीडीई को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हम आपसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम एमडीजी के नाम से जानते हैं, को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम एसडीजी के नाम से जानते हैं, को डिस्कस करेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं, एमडीजी एंड एसडीजी, दोनों आपके पेपर 1 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एजुकेशन के बच्चों के लिए। ये टॉपिक पेपर 2 के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। कई टाइम देखा गया यहाँ से भी सवाल पेपर 2 में भी इनपुट कर लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एसडीजी क्या है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो जब हम आपको एमडीजी डिस्कस कर रहे थे, तो एमडीजी डिस्कस के दौरान हमने आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को तो बताया ही, साथ में आपको ये भी बताया कि उसकी हिस्ट्री क्या है। उसकी शुरुआत 1972 से हो जाती है, जब किसी भी तरह का इन्वायरमेंट के इश्यूज को लेके पहला सम्मेलन होता है, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो होता है 1972 में होता है, और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो यूएनईपी की स्थापना की। ठीक है, तो इसी सम्मेलन में ही यूएनईपी की, समझ लीजिए कि उसकी स्थापना की गई, और वहां से लेके इन्वायरमेंट के इश्यूज को लेके धीरे धीरे बातें होना स्टार्ट हुई। तो स्टॉकहोम के सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर, अर्थात 1972 से 1992 में रियो सम्मेलन होता है, जिसको हम पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं। शुरुआत तो 1972 से ही हो गई थी कि हमें किसी एक ऐसे चैलेंज पे काम करना चाहिए, एक ऐसे इशूज पे काम करना चाहिए जो कि पूरे विश्व के लिए लाभदायी हो, या जो इन्वायरमेंट के इशूज अलग अलग जगह देखे जा रहे थे, वो जो इन्वायरमेंट के इशूज थे वो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए नहीं थे, वो पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए थे। तो यहाँ से शुरुआत इसके बारे में शुरू हुई थी। रियो में वो शुरुआत एक फ्रेमवर्क के रूप में कन्वर्ट हो गई कि भाई हमको एक 8 टारगेट से संबंधित, एक 8 गोल संबंधित वर्ग पे काम करना चाहिए, और हमको ही नहीं पूरे विश्व को इस गोल पर कार्य करना चाहिए। सब लोग अपने अपने देश में इन गोल्स को अचीव करने का प्रयास करें, सब लोग इंडिविजुअल इन गोल्स को अचीव करने का प्रयास करेंगे, तो जो वैश्विक इन्वायरमेंट के इशूज हैं वो धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएंगे। हालांकि 1992 में इस बात की सहमति बनी कि ऐसा कुछ किया जाए। 1997 आते आते इस तरह की सहमति पूरी तरह से जोर बन गया, और 2000 में एमडीजी की एक तरफ से अस्तित्व में आ गया। एमडीजी में आप देखेंगे 8 गोल्स आपको देखने को मिले, प्लस इनिशियल फेज में 18 टारगेट्स आपको देखने को मिले थे, प्लस 48 इंडिकेटर्स देखने को मिल गए थे। मतलब कि 8 गोल थे, 18 टारगेट्स थे एंड 48 इंडिकेटर थे। तो ये इनिशियल फेज में था। कब था? जब बात हम किसकी कर रहे हैं, 2000 की कर रहे हैं। 2000 में 8 गोल्स, 18 टारगेट्स और 48 इंडिकेटर के साथ एमडीजी की शुरुआत होती है। और एमडीजी के जो गोल बनाए गए थे, सब लोगों का काम डिवाइड हो गया है। अपने अपने देश के ये जो टारगेट्स थे, अपने अपने देश में सबको अचीव करना था। जो लोग 179, वो लोग जो लोग इस प्रकार की सहमति के लिए राजी हुए थे, कौन से कन्वेंशन में? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। फिर बात आती है 2002 की। तो 2002 में जो एमडीजी गोल्स थे, इन्हीं को रिव्यूज किया गया। फिर 2005 में इन्हीं गोल्स की समीक्षा की गई। अच्छा, 2005 में इस बात पे भी कंसिडरेशन किया गया कि जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स में कुछ फेरबदल किया जाए। तो ये जो फेरबदल है आपको 2006 में देखने को मिलता है। फेरबदल हम आपको नोट भी कर रहे हैं, 2006 में फेरबदल आपको देखने मिलता है। वो फेरबदल गोल तो अपने स्थान पे रहते हैं। फेरबदल जो होता है, 18 टारगेट्स की जगह 21 टारगेट्स कर दिए जाते हैं, और जो 48 इंडिकेटर्स थे उसकी जगह पे 68 इंडिकेटर्स को शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो टारगेट्स थे, इस टारगेट्स को इंडिया ने अपनाया था। इस टारगेट्स को इंडिया ने तो अपनाया था, लेकिन ये जो टारगेट्स थे, मतलब 2006 में जो अपडेटेड थे 21 टारगेट्स एंड अब 61 इंडिकेटर्स के साथ जब इसको निर्धारित किया गया, तो इस चीज को इंडिया ने स्वीकार नहीं किया। केवल इंडिया ने स्वीकार किसको किया? 8 गोल, 18 टारगेट एंड 48 इंडिकेटर्स को। फिर बात आती है 2008 की। 2008 मतलब ये जो एमडीजी गोल्स बनाए गए, एमडीजी गोल्स की स्थापना कुल मिला के आप देखेंगे 2000 से, और ये जो इसका टारगेट बनाया गया, टारगेट वर्ष बनाया गया, वो 2015 बनाया गया। मतलब कि 15 वर्ष के लिए
एमडीजी गोल्स को स्थापित किया गया था 2008 की बात आती है, तो 2008 मिडुअल था, 2000 और 2015 का मिडुअल वर्ष था। तो यहाँ पे समीक्षा की गई कि भाई कौन कौन से देश ने इसमें कितनी प्रगति की है, कितना कार्य किया है। कुछ इसी प्रकार की समीक्षाएं आपको 2010 में भी देखने को मिलती हैं। अब बारी आती है 2012 की। अब बारी आती है किसकी? 2012 की। अब 12 को अगर आप देखेंगे तो 1912 के 1972 के बाद 1992 और 1992 के बाद रियो 2012, रियो 2012 को रियो 20 नाम से भी जाना जाता है। तो रियो 2012 में एमडीजी का जो लक्ष्य था अचीव करने का 2015, वो करीब आ रहा था। तो रियो 2012 में इस तरह की एक विचारधारा आई कि भाई एमडीजी के गोल्स या एमडीजी के जो टारगेट वर्ड्स था वो तो नजदीक आ रहा है, तो इस सीरीज को हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ से रियो 2012 से ही डेवलपमेंट हुआ किसका? एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो 2012 में इस पर विचार हुई, सहमति बनी। 2013 तक इसके गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स वगैरह सब निर्धारित किए गए, हमें क्या क्या अचीव करना है। 2015 जब आता है तो 2015 में तो पहला काम ये हुआ कि जो एमडीजी थे, एमडीजी की जो रिपोर्ट थी वैश्विक लेवल पे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको प्रस्तुत की, ठीक है। और 2015 में एमडीजी की जगह एक नए नए इंडिकेटर्स, नए टारगेट्स और नए गोल के साथ एसडीजी की शुरुआत हुई, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला करते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है टारगेट किया गया 2015 में, तो इसकी शुरुआत हुई और टारगेट किया गया कि इसको 2030 को, अर्थात एक 15 वर्षीय विजन था एमडीजी की तरह 2000 से 2015 तक और एसडीजी 2015 से 2030 तक, ठीक है। और अब उसके बाद 2015 के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन 2022 आपको देखने को मिलता है। तो ये है पूरी हिस्ट्री किसकी? एमडीजी और एसडीजी की। तो आपने लास्ट वीडियो में एमडीजी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, भाई 1972 में सम्मेलन होता है, ये फला फला बातें हमने आपको बतला भी दी हैं, ठीक है। अब ये 2000 था, 2000 में ही क्या किया गया था कि मिलेनियम शिखर सम्मेलन होता है और उसमें 8 एमडीजी गोल्स को स्वीकार किया जाता है। वो 8 एमडीजी गोल्स आपके सामने हैं, ठीक है। इसको आपने देखा और जाना और समझा ही है। ओरिजिनल फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या देखने को मिल जाते थे? आपको 8 गोल्स देखने को मिलते थे, 18 टारगेट देखने को मिलते थे और 48 इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे। और यहाँ पे 18 गोल, 21 टारगेट एंड 60 इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं। माफ करिएगा, इसके पहले शायद मैं 61 बोल दिया था क्या, ठीक है, गलती से 61 बोल दिया था, लेकिन इंडिकेटर्स कितने थे? 60 इंडिकेटर थे, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल फ्रेम जहाँ बोलता आ रहा था मैं, यहाँ पे शायद मैं 61, इसको 60 बोल रहा था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर बात आती है किसकी? 2002 में। अब जो एमडीजी था उसी पे वर्क हुआ 2005 में। मतलब कि एमडीजी के 5 वर्ष बीत रहे थे, तो वैश्विक शिखर शिखर सम्मेलन फिर उसको लेके होता है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। 170 से अधिक लोगों ने भाग लिया। फिर 2008, तो ये उसका मिडुअल वर्ष था एमडीजी का, ठीक है। इसकी प्रगति और मध्यावधि पर इसकी समीक्षा की गई, भाई कहाँ तक कार्य अपना पहुंचा है। फिर 2010 आती है, तो इसमें एक ग्लोबल स्टडी बनाई जाती है वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ को लेके। फिर आ जाता है 2012, जिसे हम रियो डी जेनेरियो बोला करते हैं, ठीक है। तो 2012 से एसडीजी गोल की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके 20 साल बाद किस पर सम्मेलन होता है? फिर रियो में सतत विकास पर 2012 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसे हम रियो 20 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक कदमों वाला एक दस्तावेज तैयार किया गया। जैसे एमडीजी के दस्तावेज तैयार किए गए थे, उसी प्रकार एसडीजी के भी दस्तावेज तैयार किए गए। एमडीजी के भाई 8 गोल्स थे, 18 टारगेट थे और 60 इंडिकेटर्स थे। उसी प्रकार एक नया इसका भी दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें 17 गोल को स्थान दिया गया, ठीक है। तो सतत एमडीजी पर आधारित ही थे और ये सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक सेट विकसित करने और 2015 के बाद विकास के एजेंडे को अग्रसित करने वाले थे। या 2015 में अगर एमडीजी के जो टारगेट्स रखे गए हैं वो अचीव होते या जितने भी अचीव होते, उसके बाद का ये प्लान कौन सा था? एसडीजी का था, ठीक है।
अब बात आती है किसकी, 2015 की। 2015 की जो यूनाइटेड नेशन समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीटिंग्स हुई, तो उसकी जो थीम्स थी एक तरफ से जान लीजिए, वो चेंजिंग और वर्ल्ड, हमारी दुनिया को बदलना, ऐसा ऐसा थीम्स था। ठीक है। तो अब 2015 के विकास पर 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन होता है, उसमें 150 से अधिक वैश्विक नेता न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में औपचारिक रूप से उपस्थित होते हैं और सतत विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे को मंजूरी देना उनका एक उद्देश्य था, या इसी के लिए वो लोग एकत्र हुए थे। तो जो दस्तावेज तैयार किया गया था 2015 के से आगे के विकास के लिए, उसके टाइटल को कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो एसडीजी के कई बार टाइटल्स के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एसडीजी का टाइटल क्या है। एसडीजी का टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसमें 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं। ठीक है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स रखे गए हैं। ठीक है। अब इसके 2 महीने बाद 2015 में पेरिस के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, जिसे हम COP21 के नाम से भी जानते हैं, जो 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, उसे COP21 कहा जाता है। तो इस COP21 में 187 दलों द्वारा एसडीजी गोल्स को मान्यता प्रदान कर दी गई है कि तो एमडीजी अब यहीं पे समाप्त होता है, और उसकी रिपोर्ट वगैरह का प्रकाशन का कार्य सब चल रहा था। उस दौरान आगे के टारगेट्स के लिए, आगे के विकास के लिए एसडीजी गोल्स को स्वीकार कर लिया गया 187 के माध्यम से। तो वो जो एसडीजी गोल्स थे वो आपके सामने हैं, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं, 17 गोल्स आपको ध्यान में रखने हैं, प्लस 169 टारगेट यहाँ पे थे। बस इतनी मोटी बातें आप याद रखिएगा, 17 गोल और 169 टारगेट थे। वो 17 गोल कौन कौन से थे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पहला है वो था नो पॉवर्टी। ठीक है, पहला है नो पॉवर्टी। दूसरा था जीरो हंगर, अगर गरीबी नहीं है तो भुखमरी नहीं होगी, अगर भुखमरी नहीं है तो हेल्थ अच्छा होगा, अगर हेल्थ अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो मेल और फीमेल में कोई असमानता नहीं रहेगी, अगर मेल और फीमेल दोनों शिक्षा हासिल करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगी, तो मेल और फीमेल में कोई मतलब कि विभिन्नता से नहीं देखेगा, महिलाओं को कम या पुरुषों को ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह की मतलब इस तरह की कंडीशंस रहेंगी तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर भी काम किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद जब वाटर पे वर्क होगा तो एनर्जी के लिए भी सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, तो एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होगी। उसके अलावा 8वां गोल डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई जब ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास, कौन सी गरीबी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, हेल्थ अच्छा होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी, जेंडर इक्वलिटी होगी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा और एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो डिसेंट वर्क होगा आपका, इकोनॉमी आपकी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जब इकोनॉमी आपकी ग्रोथ करेगी तो इंडस्ट्री वगैरह में इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इससे नौकरी बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, जो असमानताएं हैं उसमें क्या आएंगी, कमी आएंगी। जब असमानताओं में कमी आएगी तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का विकास हो सकेगा। इसके अलावा फिर 12 पे आप आएंगे, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन फॉर प्रोडक्शन की बात करता है। यहाँ से 13 से तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 13 नंबर बात करता है क्लाइमेट एक्शंस की। ठीक है। 14 नंबर बात करता है लाइफ बिलो वाटर की। देखिए यहाँ पे अफोर्डेबल एंड यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात होता है, तो यहाँ पे क्लीन वाटर का मतलब है पीने योग्य शुद्ध पानी की व्यवस्था से जुड़ा है। और लेकिन जो 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर का मतलब है समुद्र के नीचे जो जीवन है या पानी के अंदर जो जीवन है, उसके लिए यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा गोल, टारगेट और कौन सा गोल, 14 नंबर। ठीक है। और 15 नंबर में लाइफ एंड लैंड की बात करता है। 16 नंबर में पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। 17 नंबर में पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। तो ये सारी बातें हैं, ये 17 गोल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनसे इन्हें कहा जाता है। दूसरा जो इसमें सवाल पूछे जाते हैं वो क्रॉस मैच कराने वाले आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे दे देगा गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, गोल नंबर 3, गोल नंबर 4, उसके सामने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी जाएगी। आपको क्रॉस मैच कराने होगा कि कौन से गोल से कौन सा टारगेट, कौन से गोल से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मैच करती है। जैसे यहाँ पे लगेगा 1, एक तरफ 1, 2, 3, 4,
देन एक तरफ लिख जाएगा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन। आपसे बोलेगा कि सही विकल्प का मैच करिए, तो आपको क्रॉस मैच कराने होते। इस तरह का सवाल यहाँ से पूछा जाता है और कई टाइम पूछा गया है। तो आपका कार्य यह है कि इन 17 गोल्स को आपके माइंड में फिट कर लेना किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा जोड़ के रिलेट करके देखेंगे तो बहुत आराम से याद कर लेंगे। जैसे नो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी नहीं होगी तो जीरो हंगर होगा, जीरो हंगर होगा तो हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो जेंडर में समानता आएगी, समानता है अगर तो पीने एंड तब इन सब पे जोड़ दिया जा सकेगा। अगर पानी अच्छा है तो एनर्जी अच्छी, एनर्जी अच्छी है तो इकोनॉमी की ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी अगर ग्रोथ कर रही है तो इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इन सब में नया नया कार्य होगा। अगर ये सब होगा तो नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी तो रिड्यूस होगी इनइक्वलिटीज, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको आप जोड़ के बनाइएगा अपने हिसाब से। सबके अपने अपने क्लू हो सकते हैं इसको याद रखने के, जिसको हिंदी में इंग्लिश में निमोनिक्स बोला जाता है। इनके आप निमोनिक्स बनाइए, खुद से ही बनाइए तो बेहतर है, ठीक है। बनाइए और इसको याद कर लीजिए। मैं तो इसको निमोनिक्स के माध्यम से याद कर किया हूँ। अब आप लोग कहेंगे सर इसको शेयर कर दीजिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके निमोनिक्स खुद से बनाएं तो वो बेहतर है, ठीक है। तो ये टारगेट्स हैं, ये वही नाम है सब जो हमने आपको दिखाया। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। ये कुछ इस तरह के 17 गोल्स हैं। इन्हीं को आपको ध्यान में रख लेना है और इन्हीं से आपको सवाल पूछे जाने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें हमने आपको बताई वो समझ आई होंगी। दूसरा कि इंडिया की जो रैंकिंग है 2023-24 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एसडीजी में, मतलब अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 100 में से हमारी जो रैंकिंग है वो 71 की है एसडीजी रैंकिंग में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपसे इनपुट किया जा सकता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तो रही बातें किसकी, एसडीजी की। उम्मीद करता हूँ एमडीजी और एसडीजी को जोड़कर आप अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको एमडीजी को लेते हुए एसडीजी को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा किया गया एफर्ट आपके लिए उपयोगी होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होते हैं आप हमको कमेंट सेक्शंस में बतला सकते हैं। उस क्यूरीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर देंगे। लेकिन इनिशियल फेज में जो हमने 61 टारगेट्स बोले थे उसको थोड़ा सा आप करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे 61 नहीं है, 60 टारगेट्स हैं, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। नहीं तो कोई बच्चा देखेगा तो कहेंगे सर वहाँ पे गलत बोल गए। बेशक गलत बोल गए लेकिन उसको हम फिर से रिपीट करें, वहाँ पे 60 टारगेट कर लीजिएगा 2006 में जो अपडेशन किया गया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।